हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि ताइहून ने फाइनली योंग जी को रियलाइज करा ही दिया था कि उसका असली ड्रीम है क्या। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखेंगे ताइक्वांडो वर्सेस क्योकुशिन कराटे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वेलकम टू प्रेमिकैन। सो गाइस, चैप्टर की शुरुआत होती है एक इमेज से जहाँ पर हमें योंग जी की वॉइस ओवर कह रही है कि मैं एकदम एक हैमस्टर की तरह हूँ जो एक स्पिनिंग व्हील में फंस गया था। वो बार बार वही काम कर रहा था। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब मैं 10 साल का था उस वक्त मैं क्योकुशिन कराटे सीखा करता था। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त था, लेकिन मेरा शेड्यूल उस वक्त भी तय था कि मुझे क्या क्या करना है। और मुझे सबसे ज्यादा क्योकुशिन कराटे ही पसंद था। उससे मैं खुश होता था, लेकिन मेरे डैड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जैसा कि मेरे डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे गिव अप करना पड़ा और फिर से मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्टडी में निकाल दी। चैप्टर की शुरुआत अब हो चुकी है। यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लड़ाई हो रही है। हम देखते हैं कि पहली बार योंग जी क्योकुशिन कराटे के मूव्स दिखा रहा है। वो स्ट्रेट पंच, वो क्रीसेंट किक और वो सारी चीजें जो उसे आती हैं। उधर हम देखते हैं ताइहून सियोंग बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा था। तब होबिन एंड फ्रेंड्स हैरान रह जाते हैं, क्या ताइहून हारने वाला है? योंग जी क्योकुशिन कराटे के अलग अलग मूव्स दिखाए जा रहा था और उसके साथ हमें बताया जा रहा था कि ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट जहां पर असली फाइट होती है। इसमें हेड गार्ड भी नहीं पहना जाता। ये बहुत ही खतरनाक है और अपने ओपोनेंट्स को सामने झुका भी सकता है। और यही ताइहून की हालत हो रही थी। तो क्या ताइहून इतनी जल्दी हार जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। ताइहून फिर से फाइट में वापस आता है और मारना शुरू कर देता है योंग जी को। उसके पास भी बहुत सारे मूव्स हैं जो वो परफॉर्म करने लगता है, लेकिन इधर क्योकुशिन कराटे के मूव्स, उधर टाइकोंडो की मूव्स, दोनों ही देखने में आइकॉनिक लगते हैं। देखते हैं एक के बाद एक वार करता है ताइहून योंग जी पर और वो बुरी तरह से घायल भी हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। तब सब सोचते हैं कि क्या ये हार गया। होबिन भी खुश हो जाता है कि फाइनली ये हार गया और फाइट खत्म हुई। तभी स्नैपर कहता है कि हमें वीडियो रैप अप करनी चाहिए, लेकिन इसी बीच में गायल कहते हैं कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। गाइस रुक जाओ। हम देखते हैं योंग जी फिर से खड़ा होता है, पूरी फोर्स से लड़ने को तैयार था। और तब हमें दिखाया जाता है कि क्योकुशिन कराटे का असली मतलब है ही ये कि हमें किसी भी तरह से अपने ओपोनेंट को हराना है। अगर हमारा राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो लेफ्ट से मारो, लेफ्ट नहीं काम कर रहा तो राइट से मारो, अगर दोनों ही काम नहीं कर रहे तो पैरों से, अगर पैर भी काम नहीं कर रहे तो अपने हेड का यूज करो। किसी भी तरह से अपने ओपोनेंट को हराना है, बस यही क्योकुशिन कराटे का मतलब है। और योंग जी भी पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी सारी मूव्स वो दिखा चुका था। और अब बारी थी ताइहून की। ताइहून इतनी जल्दी गिव अप करने वाला नहीं है। और हम देखते हैं ताइहून योंग जी के सर पर वार करता है, उसके मुंह पर मारता है, क्योंकि क्योकुशिन कराटे की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो हेड गार्ड नहीं पहनते। और इसी का फायदा उठाया था ताइहून ने और योंग जी को पीट रहा था। ऑफ कोर्स ये रियल फाइट में अलाउड नहीं है रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट फाइट हो रही थी जहाँ पर कुछ भी रूल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी योंग जी भी दोबारा से कोशिश करता है उसे हराने की और पीटने भी लगता है। क्योकुशिन कराटे के आगे वो टिक नहीं पा रहा। इसी बीच में हम देखते हैं ताइहून सियोंग अपने डैड की वो बात याद करता है जब ताइहून ने अपने डैड से कहा था कि वो टाइकोंडो को नंबर 1 स्पोर्ट बनाएगा। तब उसके डैड हांसू सियोंग ने उसे सिखाया था कि किस तरह से हमें हराना है ओपोनेंट्स को। जैसा कि टाइकोंडो का एक स्टाइल है जिससे कि हम ऐसे ओपोनेंट्स को नहीं हरा सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक नई तरह की टेक्निक सिखाऊंगा, एक दूसरी तरीका टाइकोंडो जहां पर अपनी फीस्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। तब इसी का फायदा उठाकर ताइहून योंग जी पर वार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ये दिखाने वाला तो नहीं था, लेकिन अब तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया है। और फिर हम देखते हैं ताइहून उस नए स्टाइल से वार करता है योंग जी पर और उसे कहता है कि टेक अ नैप। एक्चुअली उसे मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडियो में हैं। तब होबिन कहता है कि इस तरह से मसाज मत करो इसके पैरों पर, ये इस तरह से नहीं उठेगा, तुम क्या कर रहे हो ताइहून। हम देखते हैं अचानक से योंग जी को होश भी आ जाता है। बीच में योंग जी की वॉइस ओवर कह रही है कि इतने दिनों से मैं बंद था एक अंधेरे कमरे में, एक क्रैम्प स्कूल में, जहां से मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि कोई उस लॉक को खोल दे और आज फाइनली ये हो गया है, लेकिन आगे मुझे क्या करना है। योंग जी को अचानक से होश आ जाता है, सभी हैरान हो जाते हैं। तब गायुल कहती है कि तुम्हें पता है ताइहून ने कितनी मेहनत की है तुम्हें जगाने के लिए। तब स्नैपर कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं
हमने ये सब शूट कर भी लिया है ताकि हमारे पास एविडेंस रहे, समझे? हमने तुम्हारी हेल्प की है। आगे हम देखते हैं कि ताइहुन कहता है कि बस अब जब तुम्हें होश आ चुका है तो जाओ यहाँ से, मेरे स्टूडियो की स्पेस को खाली करो। तब योंगजी कहता है कि क्या मैं जाऊं, लेकिन ये तो बताओ कि मुझे क्या करना है। तब ताइहुन कहता है कि सचमुच क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो जो तुम्हें हर चीज सिखानी होगी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है? तब योंगजी वहां से जाने लगता है और कहता है कि थैंक यू एवरीवन। तब ये सब देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद इसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ आइडिया आ चुका है और ये पहले की तरह नहीं लग रहा है। तभी गायल कहते हैं कि आज इतनी सारी फाइट हुई लेकिन ताइहुन तुम्हारी वो 1080 डिग्री वाली ट्रिपल किक देखने को नहीं मिली। इसी बीच में देखते हैं हम होबिन उठता है और उस किक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर ताइहुन तो रह जाता है हैरान कि क्या ये भी कर पाएगा उनकी तरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, क्योंकि जैसे ही होबिन 3 बार स्पिन करने की कोशिश करता है वो विंडो से ही बाहर चले जाता है कांच तोड़कर और गिरने ही वाला होता है। इसी बीच में गायुल उसका हाथ पकड़ लेती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि गायुल चिल्लाती है कि तुम एक भी दिन बिना चिंता के नहीं निकलने दोगे। तब स्नैपर पूछता है ताइहुन से कि ये तुम्हारे दोस्त की तरह ही दिखता है ना, जिसे जुएलन ओफेंडर ने मार दिया था, इसीलिए तो तुम होबिन की मदद कर रहे हो। तब ताइहुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच में गायुल गलती से होबिन का हाथ छोड़ देती है और ताइहुन जल्दी से आकर होबिन को पकड़ लेता है और उसे बचा भी लेता है। इसी बीच में गायल चिल्लाती है कि ये सब क्या हो रहा है, सारे व्यूअर्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं, वो हमें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि हमने जानबूझकर उस योंगजी से लड़ाई की थी और इस ताइहुन ने भी तो उसे जबरदस्ती मारा था जबकि वो लड़ना भी नहीं चाहता था। सारे व्यूअर्स हमारे खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि योंगजी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है जहां पर वो कहता है कि आज के बाद वो कभी भी वीडियो नहीं बनाएगा, वो रिटायर हो रहा है। और हाँ, वायरल हिट ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वायरल हिट ने उसकी मदद की है और वो उसके खिलाफ कोई भी इलीगल एक्शन नहीं लेना चाहता। इसी तरह से होबिन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये सीन तो यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं योंगजी का सीन जहां पर वो अपने घर पर है। उसके डैड उसे जोर से मारते हैं क्योंकि उसने अपने यूट्यूब चैनल बंद जो कर दिया है। तब यहाँ पर योंगजी सरप्राइजिंगली अपने डैड से कहता है कि आज के बाद वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही जीना चाहता है, बस बहुत हो चुका है। इसी बीच में हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर सियोंगजन के रेस्टोरेंट में बहुत सारे यकूजा गैंग के मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं। ये अलग अलग जगह से आए थे, कोई बुसान से आया है और कोई किसी और जगह से, कोई जापान से भी। ये सभी लोग एक मीटिंग पर बात करने वाले हैं। इन लोगों को सियोंगजन ने किस लिए बुलाया था? सियोंगजन उन सारे गैंग्स के मेंबर से कहता है कि मैं हूँ एक्सजे कंपनी का सीईओ सियोंगजन बाइक और आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग ड्रिंक ले लीजिए। तभी हम देखते हैं वहीं पर बैठे एक गैंग का मेंबर कहने लगता है कि हमें ये बताओ कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए परमिट मिल गई, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। तभी वो गैंग का मेंबर कहता है कि मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट पर वो चा जेंग जी काम कर रहा है, वो एक फिल्दी कैरेक्टर है जो किसी भी बात पर नहीं मानता। तब सियोंगजन कहता है कि वो योंगजी का डैड है और आप लोग चिंता मत कीजिए, वो मेरे लिए खास है, मुझ पर विश्वास भी करते हैं और हमें आसानी से परमिट मिल जाएगी। इसी बीच में हम देखते हैं सरप्राइजिंगली योंगजी के डैड वहीं पर आ जाते हैं और जिसे देखकर सियोंगजन बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है। सियोंगजन आगे बढ़ता है और कहता है कि ओह सर, आप खुद यहाँ पर आ गए। वैसे अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए भी एक सीट प्रिपेयर करके रखता, लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आना खतरनाक होगा, आपने ही तो कहा था। हम देखते हैं कि योंगजी के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और सियोंगजन को जोरदार थप्पड़ मारते हैं खींचकर। योंगजी की डैड सियोंगजन पर चिल्लाते हैं कि सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही कहा था ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में। जब से उसने वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तभी से उसको ऐसे रॉन्ग आइडियाज आने लगे हैं। इससे पहले वो मेरे कंट्रोल में था, आराम से पढ़ाई भी कर रहा था। पता है उसने मुझसे आज क्या कहा? कि वो अपनी लाइफ खुद जीना चाहता है। ये सारी तेरी गलती है, तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगे लेकिन तुम नहीं कर पाए, अपना वो परमिट भूल जाओ। और हाँ, क्या कहा था वो प्रोजेक्ट, गिव मी अ ब्रेक। योंगजी के डैड वहां से चले जाते हैं। तभी यकूजा का एक मेंबर खड़ा होता है और सियोंगजन से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें परमिशन नहीं मिली है, मुझे तुम जैसे पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, तुम लोग किसी लायक नहीं हो। ये सब सुनकर सियोंगजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से सारे गैंग के मेंबर्स को वहीं पर पीट देता है। फाइट करते वक्त सियोंगजन चिल्ला भी रहा था कि होबिन यू, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरे पैसों के साथ कोई मैसअप होता है तो मैं उसका क्या हाल करता हूँ।
इसी बीच में वो किसी को फोन मिलाता है। हम देखते हैं कि योंग जी के डैड एक रास्ते से जा रहे होते हैं। पीछे से बाइक पर बैठकर एक आदमी आता है जो योंग जी के डैड पर पूरी फोर्स से वार करता है और उन्हें वहीं पर बेहोश कर देता है। शायद उनकी हालत खराब हो चुकी है और सियोंगजन इस बात पर खुश भी हो रहा था। हम देखते हैं ये आदमी कोई और नहीं है, ये है चैंग जियोंग जिसने ताइहुन सियोंग के दोस्त डू उनको भी मारा था। ये जेल से बाहर आ चुका है और हम देखते हैं कि इसी के साथ सियोंगजन अपने ऑफिस में यानी कि अपने रेस्टोरेंट में किसी से बात भी कर रहा है। वो कोई और नहीं है, वो है पैगो। सियोंगजन पैगो से कहता है कि जैसा कि हम दोनों का दुश्मन ही एक है, वो होबिन यू, हम साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं, उसे बुरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे? पैगो तो पहले से ही तैयार है होबिन से बदला लेने के लिए, क्योंकि होबिन की वजह से ही उसका चैनल बंद हुआ था। होबिन ने उसे बुरी तरह से पीटा भी था और अब होबिन के बहुत सारे दुश्मन इकट्ठा हो चुके हैं जिनके खिलाफ होबिन कैसे लड़ पाएगा। लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।